से आप सब हरियाणा जॉब इन्फो पे एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। आई होप आप अपने घर परिवार के साथ ठीक ठाक से होंगे, कुशल मंगल होंगे। तो गाइस इस वीडियो में आज की अपडेट क्या है कि आपका जो ग्रुप डी का एग्ज़ाम रहा, कल हुआ पहली और दूसरी शिफ्ट में, उसके सफल संचालन को लेकर बड़ी अपडेट आई है। और साथ ही हम देखेंगे आपके जो हरियाणा कौशल रोजगार निगम में जो भर्तियाँ होती हैं उन अब जो ये भर्तियाँ होंगी ये उनमें नियमों में बदलाव किया गया है, यानी कि अब जो भी भर्ती होंगी वो नए नियमों पर आधारित होंगी। तो पूरी अपडेट क्या है ये आपको इस वीडियो में देखने को मिलेगी। लेकिन गाइस इससे पहले अगर आप चैनल से पहली बार जुड़े तो चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब करो और वीडियो को भी लाइक और कमेंट करना ना भूलें। तो जान लेते हैं आज की पूरी अपडेट क्या कुछ है। तो गाइस ये है आपकी ग्रुप डी सीटी परीक्षा का जो संचालन रहा वो सफल रहा। दोनों शिफ्टों में कुल मिलाकर के 62% हाजिरी रही है। और इसको लेकर कहा गया है कि जो पहली शिफ्ट में जो एग्ज़ाम हुआ उसमें 3 ऐसे अभ्यर्थी पकड़े गए जो दूसरे के स्थान पर परीक्षा दे रहे थे। इन 3 अभ्यर्थियों में से 2 अभ्यर्थी हिसार के थे व एक अम्बाला का अभ्यर्थी पकड़ा गया। वहीं पर दूसरी शिफ्ट में दूसरे के स्थान पर परीक्षा देने आए करीब 12 अभ्यर्थियों को मौके पर पकड़ा गया। इनमें हिसार में से 6, अम्बाला में 1, फरीदाबाद में 1, गुरुग्राम में 2, सिरसा में 1, महेंद्रगढ़ में 1 अभ्यर्थियों को पकड़ा गया है। और इन सभी अभ्यर्थियों को पुलिस के हवाले कर दिया गया है। साथ ही उन्होंने बताया कि परीक्षा केंद्रों पर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस तकनीक आधारित फेस रिकॉग्निस की प्रक्रिया अपनाई जा रही थी। इस दौरान एडमिट कार्ड पर जो फ़ोटो दर्ज है उसको परीक्षा केंद्र पर ली गई उम्मीदवार की लाइव तस्वीर के साथ सत्यापित करके उम्मीदवारों की पहचान सुनिश्चित की जाती है। और सभी उम्मीदवारों को सलाह दी जाती है कि वे किसी भी तरह की गड़बड़ी में शामिल ना हो, क्योंकि उन पर पूरी निगरानी रखी जा रही है। तो गाइस ऐसी कुछ भी गड़बड़ी ना करें। और यहाँ पे जो भोपाल सिंह खत्री हैं एचएसएससी के चेयरमैन, उनकी तरफ से बयान आए हैं कि हरियाणा के में जो शनिवार को पहले और दूसरे सत्र में कुल 4,23,372 अभ्यर्थियों ने ग्रुप डी सीटी परीक्षा दी है। और इसको लेकर कहा गया कि सुबह की शिफ्ट में नकल की 3 शिकायतें आई हैं जो संबंधित पुलिस स्टेशन में दर्ज करवाई गई है। और सुबह के सत्र में कुल 3,44,509 अभ्यर्थियों में से 2,10,483 अभ्यर्थी हाजिर हुए हैं जिन्होंने परीक्षा दी है। इसी तरह दूसरे सत्र में 3,44,040 अभ्यर्थियों में से 2,12,879 अभ्यर्थियों ने परीक्षा दी है। और कुल पहली और दूसरी शिफ्ट में कुल 6,88,549 अभ्यर्थियों ने ये परीक्षा देनी थी। कुल मिलाकर जो पहले दिन की परीक्षा वह शांतिपूर्ण रही है। पुलिस ने भी परीक्षा केंद्रों के बाहर धारा 144 लगाई हुई थी। नेशनल टेस्टिंग एजेंसी द्वारा इन परीक्षाओं का आयोजन किया जा रहा है। उम्मीद की जा रही है कि इसका जो परिणाम है वो 1 महीने या फिर 35 दिनों के अंदर अंदर एजेंसी द्वारा रिजल्ट घोषित कर दिया जाएगा। और रविवार को एग्जाम प्रक्रिया पूरी होने के लगभग 1 सप्ताह बाद आपकी जो आंसर की है वो भी जारी कर दी जाएगी। तो नेक्स्ट अपडेट भी जान लेते हैं। तो नेक्स्ट अपडेट भी इसी को लेकर है कि ग्रुप डी का सीटी पहले दिन 62% अभ्यर्थियों ने ये परीक्षा दी है। 18 युवक ऐसे थे जो दूसरे के स्थान पर परीक्षा देते हुए पकड़े गए हैं, जिनमें से पहली शिफ्ट में 3 अभ्यर्थी, 2 हिसार के व 1 अम्बाला का पकड़ा गया है। और बाकी जो युवक थे वो दूसरी शिफ्ट में 12 अभ्यर्थी ऐसे थे जो दूसरी शिफ्ट में दूसरे के स्थान पर परीक्षा देते हुए पकड़े गए हैं। और ये जो आपकी सुबह और शाम के सत्र में जो परीक्षा हुई है 798 परीक्षा केंद्रों पर ये परीक्षा ली जा रही है। और यहाँ पे बताया गया कि पहले दिन दोनों सत्रों में कुल मिलाकर 61% ने परीक्षा दी है, यानी कि 39% युवा परीक्षा देने नहीं आए हैं। और परीक्षा की निगरानी करने के लिए पंचकुला स्थित हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग के कार्यालय में कंट्रोल रूम बनाया गया है। इससे हर सेंटर पर बारीकी से टीमें नज़रें रखी हुई है और जहाँ भी कोई कसर दिखी है वहीं पर फ़ोन कर सूचना दी गई है, यानी कि
आपका जो ग्रुप डी का एग्ज़ाम हुआ है पहले और दूसरी शिफ्ट में कल शनिवार को, वो कुल मिलाकर उसका जो संचालन है वो सफल रहा। तो नेक्स्ट अपडेट आपकी हरियाणा कौशल रोजगार निगम को लेकर की जी, इसमें अब जो पॉलिसी में संशोधन को लेकर मुख्यमंत्री मनोहर लाल की मंजूरी मिल गई है। अब ये कभी भी मतलब जो संशोधित नीति है कभी भी जारी हो सकती है। और इसमें क्या कहा गया कि नए संशोधन अनुसार अब जो अतिरिक्त शैक्षणिक योग्यता और प्रदेश सरकार में किए गए कार्य के अनुभव के अंक भी अब इसमें मिलेंगे। और इसमें जो पहले नियुक्ति के लिए 100 अंक तय किए गए थे, अब पहले मतलब 150 अंक तय किए गए थे, अब 100 अंक तय कर दिए गए हैं। इसमें से 50 अंक जो कि मुख्यमंत्री अंत्योदय परिवार उत्थान योजना के तहत मिलते थे, उन अंकों को हटा दिया गया है। तो अब हरियाणा कौशल रोजगार निगम में नियुक्ति के 100 अंक तय कर दिए गए हैं और अधिकतम उम्र में भी 5 साल की छूट दी गई है। और हरियाणा कौशल रोजगार निगम के तहत नियुक्त कर्मचारी की अधिकतम 58 साल तक की सर्विस रहेगी। और इसके अतिरिक्त स्किल क्वालिफिकेशन के भी 5 अंक मिलेंगे, जहां पर ये पहले 20 अंक मिलते थे, अब अतिरिक्त स्किल क्वालिफिकेशन के 5 अंक मिलेंगे। और यहाँ पर कौशल रोजगार निगम की पॉलिसी में ये मुख्य बदलाव किए गए हैं। न्यूनतम 18 साल और अधिकतम 42 साल उम्र तय की गई है, मगर 5 साल की अधिकतम छूट भी मिलेगी। और पहले ये आरक्षित श्रेणी के अलावा मतलब पहले ये आरक्षित श्रेणी के उम्मीदवार को मिलती थी, अब ये आरक्षित श्रेणी के अलावा अनुभव के बदले भी अब ये छूट दी जाएगी, जो कि अधिक से अधिक 5 साल तक की छूट होगी। देखो यहाँ पे अनुभव के तौर पर उम्र में अधिकतम 5 साल की छूट मिलेगी, यानी कि अगर 1 साल का अनुभव है आपके पास तो 1 साल की छूट मिलेगी, 2 साल का अनुभव है तो 2 साल की छूट मिलेगी, और अधिक से अधिक 5 साल की छूट मिलेगी। वहीं पर कौशल रोजगार निगम के तहत नियुक्त कर्मचारी को अब साल में जो अनुपातिक आधार पर जो छुट्टियां मिलती थी, वो 1 महीने में अब 1 कैजुअल और 1 मेडिकल लीव ले सकेंगे, मगर साल में ज़्यादा से ज़्यादा 10 कैजुअल लीव और 10 मेडिकल लीव आप ले सकते हो। महिला कर्मचारी को प्रसूति अवकाश का भी लाभ मिलेगा। और पुरानी पॉलिसी की जो क्लोज 8.2 है उसको डिलीट कर दिया गया है। इसमें क्या था कि पहले उसी जिले के अनुभवी उम्मीदवार को प्राथमिकता दी जाती थी, अगर उपलब्ध न होने पर फिर दूसरे जिले के उम्मीदवार को प्राथमिकता दी जाती थी, अगर दोनों न होने पर अन्य योग्य उम्मीदवारों को नियुक्ति देने की शर्त थी। अब इसको हटा दिया गया है और ये इस प्रकार से आपके 100 अंक तय किए गए हैं चयन के लिए। पहले ये 150 अंक थे, लेकिन अब संशोधन के बाद ये घटकर 100 हो गए हैं। ये देखो यहाँ पे पारिवारिक आय पीपी वेरिफिकेशन के अनुसार जिनके परिवार में 1.80 लाख रुपए से कम की आय है उसको 40 अंक, उम्र के 10, अतिरिक्त स्किल क्वालिफिकेशन होने पर 5 अंक, पहले ये 20 मिलते थे 5 कर दिए गए हैं, और अतिरिक्त शैक्षणिक योग्यता होने पर 5 अंक, सामाजिक आर्थिक मानदंड के 10, सीटी पास होने पर 10 और ईज ऑफ डिप्लॉयमेंट के 10, अगर कोई अनुभव है प्रदेश सरकार का तो उसके भी 10। तो अब हरियाणा कौशल रोजगार में नियुक्ति के अब 100 अंक तय कर दिए गए हैं। इसमें से मुख्यमंत्री परिवार उत्थान योजना के तहत जो 50 अंक मिलते थे उनको हटा दिया गया है। और यहाँ पे बताया गया कि सामाजिक आर्थिक मानदंड के 10 अंक इस प्रकार से मिलेंगे। अनाथ होने पर 10 अंक मिलेंगे, मगर ये 25 साल तक के उम्मीदवार को ही मिलेंगे। विधवा होने पर 5 अंक और फादरलेस के भी 5 अंक मिलेंगे। तो अब ये इस प्रकार से आपकी नियुक्ति होगी। अब आपने देख लिया होगा कि कैसे नियुक्ति के आपको 100 अंक तय किए गए हैं हरियाणा कौशल रोजगार निगम में। और जल्द ही मतलब ये जो संशोधित नीति है जल्द ही मतलब कभी भी जारी हो सकती है। आई होप आपकी आज की ये अपडेट आपको अच्छी लगी हो। प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करना ना भूलें। थैंक यू।